राधे राधे। आप लोग सोच रहे होंगे ना सुबह सुबह रेडी होके कहाँ चल दी भाभी के साथ। भाभी ही नहीं, मम्मी पापा बच्चे भी साथ में थे और हम निकले थे वृंदावन के लिए सुबह सुबह 6 बजे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो अभी की नहीं है, 10 जुलाई की है, गुरु पूर्णिमा की, जब हम वृंदावन गए थे। रिकॉर्ड्स तो बहुत सारी क्लिप की थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे जैसे वहाँ से आने के बाद तबीयत ठीक ना होना, थकान होना, और फिर उसके बाद घर में ही ऐसी सिचुएशन आ गई जिस वजह से मैं बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं कर पाई और वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। अच्छा, तो वो तो बात की बातें हैं। आप ये देखो कि उस वक्त मैंने कितना अच्छा एक्सपीरियंस किया था। हम 9 बजे तक हम प्रिया कांजू मंदिर पहुंच गए थे, गुरुजी के मंदिर में, और हमने फोटोज थोड़ी सी क्लिप की थी। और सबसे पहले वहां जाके प्रिया कांजू के दर्शन किए थे, और इनके दर्शन करते ही ना सारा शांत हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम लाइन में लगे। हमें यहाँ पे लाइन में लगे लगे 1.5-2 घंटे बाद हमारा नंबर आया। फिर हमने गुरुजी के दर्शन किए। हमने थोड़ी देर अंदर जाके भजन कीर्तन सुना, और उसके बाद फिर हम बाहर जाके वाणी भी सुनी, जो कि आगे के क्लिप में है। और यहाँ पे इतनी भागा दौड़ी हो रखी थी जिस वजह से मेरे पैर का नाखून तक टूट गया था। लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इनकी वाणी सुनी होगी, मतलब ये कथा जब सुनाते हैं तब आप इन्हें देखा होगा बहुत सी जगहों पे। ये डिबेट्स भी करते हैं हमारे धर्म के लिए। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, हमने वाणी सुनी, प्रसादी खाई, और फिर उसके बाद हम शाम को थोड़ा सा रूम वहीं पे लेके आराम किया। फिर वहां से निकले हम बिहारी जी के दर्शन के लिए। रास्ते में प्रेम मंदिर को हमने स्किप किया क्योंकि हमें मेन बिहारी जी के दर्शन करने थे। हमने बिहारी जी के दर्शन किए, बहुत ही अच्छे से दर्शन किए। भीड़ बहुत थी, जो कि एज यूजुअल हमेशा मिलती है। फिर वहां से आने के बाद हम सीधा वापस यहीं पे आ गए थे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा थी, और रात गुरु पूर्णिमा पे दीपदानम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी हम जाते हैं हम करते ज़रूर है। आप जाए और आपका मन हो तो आप भी ज़रूर करना। प्रिया कांजू के दोबारा दर्शन किए दीपदानम के बाद, और फिर उसके बाद गुरु जी का भजन संध्या सुनी, और उसके बाद फिर वहीं से ही हमने रूम पे गए, और फिर वहाँ पे जाके खाना खाया। नेक्स्ट डे रेडी हुए, और फिर हम यहाँ पे वापस गुरुजी के पास स्थान पे गए, क्योंकि वहाँ पे कथा शिव महापुराण स्टार्ट हुआ था और पार्थिव शिवलिंग बन रही थी, और हम सब ने ही मिलके बनाई जितनी हमसे बन सकी। और उसके बाद फिर अंदर उनकी स्थान पर रखवाया, और फिर गुरुजी ने इनकी पूजा करी, अभिषेक किया। उसके बाद फिर इनको जमा कराने के बाद हमने वहाँ पे थोड़ी सी क्लिप्स ऐसी भी ली थी जब वहाँ पे गुरुजी की एंट्री हुई थी, और उस वक्त मन बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था। उनका आशीर्वाद लिया, उनको चरण स्पर्श तो वो करने नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी हमने झुक के प्रणाम किया सबने। और उसके बाद फिर गुरुजी ने अभिषेक किया, उनको पूजा की। उसके बाद जब आरती हो गई फिर हमने वहाँ से प्रस्थान किया, मेरा वृंदावन को बाय बाय किया। बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा वहाँ पे, क्योंकि पहली बार मैं गुरु पूर्णिमा पे वहाँ पे गई थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मन की शांति भी मिली। आप भी जाइए, राधा रानी से मिलिए, बिहारी जी से मिलिए। और फिर वहाँ से निकलने के बाद हमने खाना वाना खाया, और फिर हम वहाँ से घर की तरफ आ गए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।